इस वीडियो का मकसद है ऑस्ट्रिया में स्टूडेंट्स के लिए जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, करंट जो प्रोसेस है वो क्या है, और किस तरह से एक स्टूडेंट पाकिस्तान से बिल्कुल जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, और वो ऑस्ट्रिया पढ़ने के लिए आ सकता है या आ सकती है। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आई डोंट थिंक you need any further information about study in Austria and the process of going through admissions and visa process and all that. ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और इसकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जॉब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट्स पार्ट टाइम काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। तो अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, मेरी वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर सारे स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात होती रहती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं। सबको मेन चीज़ होती है काम मिलना चाहिए। अगर उनको काम मिल रहा है, साथ पैसे आ रहे हैं, तो पढ़ भी रहे हैं, तो बस द लाइफ इज़ गुड। तो पीछे कोई मसला रह नहीं जाता। तो एवरीथिंग इज़ फाइन अबाउट ऑस्ट्रिया। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हैं तो दिस इज़ वंडरफुल डेस्टिनेशन। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो मेन चैलेंज है ना ऑस्ट्रिया के लिए, कोई भी किसी भी किस्म का आपने वीज़ा लेना है तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज़ नहीं मानती। इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान से जो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाया जाए। इसको वो डबल अथेंटिकेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन का प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, आजकल जो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी है लीगलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ग्लोबल के थ्रू सबमिट करती है। तो आपने एक सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि ऑब्वियसली पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से, आईबीसीसी से, और जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट हैं वो एचईसी से, और फिर सारे डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाने हैं। और आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी है वीएफएस की फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑस्ट्रिया की एम्बेसी के लिए, क्योंकि वीएफएस जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को डील कर रहा है। तो आपने उसमें जो ऑस्ट्रिया का लिंक है उस पर जाना है, और इस्लामाबाद जो उनकी एम्बेसी है उसको क्लिक करना है, और आपने अपने लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है। ये अपॉइंटमेंट्स समटाइम्स ओपन होती हैं, समटाइम्स नहीं ओपन होती हैं। जब कोई स्लॉट्स ओपन हो जाती हैं तो आपको 1-2 माह बाद कोई ना कोई अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो इतना मुश्किल नहीं है। ऑन रेगुलर बेसिस अपॉइंटमेंट्स ओपन होती रहती हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, इवन स्टूडेंट्स भी और जो फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए करवा रहे हैं, या कोई जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहा है, या कोई वर्क के लिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया में आ रहा है, तो उनको किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होते हैं तो वो वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहली चीज़, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो ऑन द डे ऑफ द अपॉइंटमेंट आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपने एम्बेसी में ले जाने हैं, सॉरी वीएफएस में ले जाने हैं, और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देने। वहाँ पे उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन की टोटल फ़ी आपसे अप फ्रंट ले लेनी है। फ़ीस कितनी होती है? तकरीबन 28,000 समथिंग जो है वेरिफिकेशन के चार्जेस हैं, प्लस कुछ जो है वीएफएस की अपने 4-5 हज़ार चार्जेस हैं। तो अब रफली समझ लें 35,000 वीएफएस ने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की वन टाइम फीस चार्ज करनी है। फिर पर डॉक्यूमेंट जो ऑस्ट्रिया की एम्बेसी स्टैंप लगाती है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो पर डॉक्यूमेंट पर पेज चार्ज करते हैं 80 यूरो। तो जितने पेजेस आपके बनते हैं, आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और अगर आपने बीएस का ट्रांसक्रिप्ट, बीएस की डिग्री, ये डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, और साथ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके 5 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो दैट मीन्स कि आपने 400 यूरोज अप फ्रंट वहाँ पे जमा करवा देने अगर 5 डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक, इंटर 2 ही डॉक्यूमेंट हैं, प्लस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, तो 3 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। तो 240 यूरोज, उसके इक्विवेलेंट जितने भी ₹5 बनते हैं उस दिन वो आपसे वहाँ पे ले लेंगे, प्लस वेरिफिकेशन की वन टाइम फ़ी वो भी आपसे ले लेंगे। एक वक्त में जब आप वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो मैक्सिमम 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट उससे ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, तो फिर आपको ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि एक पर्सन की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक वक्त में वीएफएस जो है वो आपसे सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स लेगा। और आपने सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ पूरी करके लेके जानी है, क्योंकि जो वीएफएस की जहाँ पे लाहौर में आप फॉर एग्जांपल जमा करवाने के लिए जाते हैं
तो वो शुरू में आपसे मोबाइल वगैरह ले लेते हैं, जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास चीज़ें पूरी ना हों। तो समटाइम्स जो VFS का स्टाफ है वो तंग भी करता है, तो स्टूडेंट्स को उसके हवाले से प्रिपेयर्ड होकर जाने की ज़रूरत है। ये चीज़ होगी। इसके बाद जो अगला चैलेंज है वो ये है कि आपने ऑस्ट्रिया में एडमिशन लेना है। हम चूँकि स्टूडेंट वीज़े की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रिया में एडमिशन लेना है। और ऑस्ट्रिया में एडमिशन अगर आप बैचलर्स लेवल पे ले रहे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रिया में हैं जो बैचलर्स इंग्लिश में ऑफर करती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड भी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हैं। बैचलर्स के प्रोग्राम बहुत हैं। प्योरली जो MBBS है वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में होता है और नर्सिंग भी जर्मन लैंग्वेज में है। बट बाकी सारे जो एरियाज़ हैं जैसे मैंने पहले बताए हैं वो आपको यहाँ पे बैचलर्स में इंग्लिश में प्रोग्राम्स तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में स्वाय चांद एक यूनिवर्सिटीज़ के आपको मिल जाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है ऑफिशियली? अब ऑस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट है कि आपने 80% इंटरमीडिएट में आपके मार्क्स होने चाहिए। जो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जो कि पाकिस्तान में इंटरमीडिएट है, उसमें 80% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रिया की किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर उसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपके 80% से नंबर तो कम है लेकिन आपने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की कोई डिग्री की हुई है, जैसे एसोसिएट डिग्री होती है पाकिस्तान में, तो अगर वो साथ लगा दें तो फिर 80% वाली जो रिक्वायरमेंट है उसको वेव कर देते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिल सकता है। और प्लस आपने आइल्स या टोफल या PTE ये भी रिक्वायर्ड होता है यूनिवर्सिटीज़ में। और तकरीबन मिनिमम जो है कहीं पे भी 6 से कम कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इससे ज़्यादा ही डिमांड करती हैं, 6.5 7। फिर आ जाता है बैचलर्स के बाद आपका मास्टर्स में एडमिशन। जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो मास्टर्स में अप्लाई करते हैं। मास्टर्स में एडमिशन के लिए ऑस्ट्रिया में अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 3.5 उन्होंने अपना क्राइटेरिया लिख दिया हुआ है कि 3.5 से ऊपर आपकी CGPA होनी चाहिए बैचलर्स में, और किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर्स होना चाहिए पाकिस्तान से। इवन ऑस्ट्रिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को भी वो देखती हैं कि HEC से प्रॉपरली वो एक्रेडिटेड है या उनकी जो रेलिवेंट काउंसिल है उसके साथ वो एक्रेडिटेड है जो प्रोग्राम जिसमें आपने बैचलर्स किया हुआ है। तो समटाइम्स वो आपसे ये चीज़ मांग लेते हैं कि जो आपका प्रोग्राम या जो आपकी यूनिवर्सिटी है जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रही है वो पाकिस्तान में किसी ऑथराइज्ड किसी इदारे से जो है वो एक्रेडिटेड है। तो उसमें फिर चंद एक यूनिवर्सिटीज़ या चंद एक प्रोग्राम्स पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होते। मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इससे एक बैड विल क्रिएट होती है यूनिवर्सिटी की। सो आप इस चीज़ का भी जहन में ख्याल रखें और इस चीज़ को चेक करें जब आप अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रिया में कि आपने पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी से और कौन से डिग्री प्रोग्राम से आप ग्रेजुएट हुए हैं और उसकी जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ से एक्रेडिटेशन और NOC है वो उसके पास है या नहीं है। और दूसरा ये कि स्टिल कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रिया में, क्योंकि ये आजकल क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि क्या सिर्फ 3.5 से ऊपर जिनकी CGPA है ऑस्ट्रिया में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं आजकल। तो ऐसा नहीं है। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी एज वी स्पीक नो ऑस्ट्रिया में 3.5 से कम CGPA को एक्सेप्ट कर लेती हैं। इवन सो मच हो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो मिनिमम CGPA का क्राइटेरिया है वो 2 है। अगर 2 से above CGPA है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन फिर उन यूनिवर्सिटीज़ के अपने दूसरे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे उनमें से चंद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो IELTS आपसे ज़्यादा हाई डिमांड करती हैं, जैसे 7 बैंड IELTS का जो है वो आपसे डिमांड किया जाता है और कहीं पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड 3.5 CGPA जो है वो रूल है ऑस्ट्रिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरमीडिएट के मैंने आपको बताया वो रूल है। 80% से कम बैचलर्स में एडमिशन पब्लिक सेक्टर में इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन मास्टर्स में 3.5 से कम पॉसिबल है, बट विद सर्टन अदर कंडीशंस जैसे IELTS है या इंटरव्यू है ना, इस किस्म की कोई चीज़ें। और इंग्लिश में प्रोग्राम्स मास्टर्स लेवल पे तकरीबन हर फील्ड में एक्सेप्ट जैसे मैंने पहले कहा कि प्योर मेडिसिन और समटाइम्स लॉ में भी जो पब्लिक सेक्टर में इनके जो रेगुलर एडमिशन्स हैं उसमें मेडिसिन और लॉ इन दोनों डिसिप्लिन्स में इनके जर्मन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे होते हैं। बट बाकी तमाम डिसिप्लिन्स में आप इंग्लिश में मास्टर्स यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो
अक्सर यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये रिक्वायर करती हैं कि आप पहले सुपरवाइज़र को रीच आउट करें, और जब आपको कोई सुपरवाइज़र गो हेड देता है, एक्सेप्टेंस लेटर देता है या इनविटेशन देता है या देती है, देन यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन इन पीएचडी। लेकिन स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं ऑस्ट्रिया में जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी सुपरवाइजर्स एक्सेप्टेंस। तो इस किस्म की ऑप्शंस भी मौजूद हैं यहाँ पे। एडमिशन का अगर आपके पास लेटर जब आ जाता है, अब उसमें भी एक प्रोसेस में, अगर ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ जो अभी बिल्कुल नए हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस ज़्यादा डिटेल से पहले से नहीं पता, तो इसका तरीका ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये कहेंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट हमें भेजें बाय पोस्ट, और फिर हम इवेलुएट करेंगे और फिर आपको एडमिशन देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं से पाकिस्तान से ही अपलोड कर देते हैं, विदाउट लीगलाइजेशन, विदाउट एनी अटेस्टेशन अपलोड कर देते हैं। यूनिवर्सिटी उसको इवेलुएट कर लेती है, और जब यूनिवर्सिटी पॉजिटिवली इवेलुएट कर लेती है तो फिर यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि आप पाकिस्तान से पोस्ट करें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि डबल अथेंटिकेटेड हों, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी से लीगलाइज्ड हों, और साथ में अगर कोई आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो साथ में वो मांग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको वो एड्रेस दे देते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कर दें, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये बड़ी परेशानी हो जाती है कि ये क्या हो गया है, ये तो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन देता है। तो ऑस्ट्रिया के लिए ये आपके लिए, अगर आप नए हैं तो ये आप समझ लें कि ऑस्ट्रिया में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी उसको देखती है, डबल अथेंटिकेशन, एम्बेसी की स्टैम्प, और प्रॉपरली, क्योंकि ये रूल बहुत सख्त है डबल अथेंटिकेशन का। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट 2 पेजेस का है और आपने सिर्फ एक पेज के ऊपर स्टैंप लगवाई हुई है एम्बेसी की और एक पेज पे स्टैंप नहीं है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो प्रॉपरली आपने, अगर 2 पेज हैं और आप एक ही स्टैंप लगाना चाहते हैं तो फिर आपने एम्बेसी को ये कहना है कि इसको सील करके सील के ऊपर स्टैंप लगा दें, और फिर आपने उसको डिटैच नहीं करना, उसी तरह से आपने भेजना है, ताकि उसके ऊपर कोई डाउट ना हो कि जो दूसरा पेज है वो बाद में ऐड किया गया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब आप डॉक्यूमेंट यहाँ भेज देते हैं फिर प्रॉपरली आपको एडमिशन लेटर ऑफर होता है। उससे पहले सारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ आपको एक ग्रीन सिग्नल हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकती है, बट जो लेटर ऑफ एडमिशन है वो आफ्टर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आप यहाँ पे सबमिट करवा देते हैं उसके बाद ही मिलता है। जब आपके पास लेटर ऑफ एडमिशन आ जाता है तो फिर अगला चैलेंज है कि अब आपने ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेना है। तो ऑस्ट्रिया का जो वीज़ा है स्टूडेंट्स के लिए, उसको कहते हैं स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट। तो आपने ऑस्ट्रिया की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होती है स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट की। जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन थी उसकी अपॉइंटमेंट तो आपको वीएफएस के थ्रू मिली थी, लेकिन जो स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट है इसके लिए आप एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करते हैं। और 2025 में आपने अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एम्बेसी आगे से ऑटो रिप्लाई कर देती है कि ऑलरेडी सारी अपॉइंटमेंट्स बुकड हैं। क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो प्रोसेस है ना, ये सवाल बड़ा कॉमन है, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि जी अपॉइंटमेंट्स तो सारी बुकड हैं तो हम कैसे जाएंगे। ऑस्ट्रिया का प्रोसेस 1 साल एडवांस शुरू होता है, तो इस साल में उन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स पहले से बुक की हुई हैं जो पिछले साल से जिन्होंने प्रोसेस शुरू किया हुआ था। अगर आप इस साल प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो आप तो नेचुरली अगले साल ही ऑस्ट्रिया में आएंगे, तो फिर आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट नहीं है, आपके लिए अपॉइंटमेंट्स होंगी। और आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रिया ने अब अपना अपॉइंटमेंट का सिस्टम काफ़ी बेहतर कर दिया पहले से, और उन्होंने सेमेस्टर वाइज अपॉइंटमेंट्स का एक टाइम पीरियड दे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप विंटर सेमेस्टर में अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, विंटर सेमेस्टर में आपकी स्टडी स्टार्ट हो रही है, आपको जो एडमिशन मिला है वो विंटर सेमेस्टर का मिला है जो कि सितंबर से शुरू होता है, तो आप मई में उन्होंने एक 15 दिन की एक ब्रैकेट रख दिया है कि उस 15 दिन के अंदर आपने एम्बेसी को ईमेल कर देनी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करके, जिसमें आपका एडमिशन लेटर भी है, आपकी बाकी सारी जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे मिला के आपने यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं कि ये मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हैं और मुझे रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट चाहिए। उन 15 दिन के अंदर या जो जितना भी टाइम यूनिवर्सिटी एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है उस टाइम के अंदर आपने अप्लाई करना है, तभी आपको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप फिर वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। अगर आप मार्च इनटेक में कर रहे हैं तो उसकी टाइम जो ब्रैकेट है वो डिफरेंट है, वो जाके फिर अक्टूबर नवंबर में है, उस वक्त आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, या आई गेस सितंबर या अक्टूबर में है तो वो उस वक्त जमा हो जाएंगे, तो आपको वो नेक्स्ट सेमेस्टर जो मार्च का इनटेक है उसके लिए अपॉइंटमेंट देंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रीम लाइंड है। अब इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट डेफिनेटली मिलेगी, अगर आपको एडमिशन मिला है तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी मिलेगी। और
हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप उसको मिस कर दें अपॉइंटमेंट को, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगी, ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है अपॉइंटमेंट का। हम्म, इसके बाद ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो रेजिडेंस परमिट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएं जो रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें फिर आप पहला चीज़ एडमिशन है, फिर ऑस्ट्रिया का बड़ा सख्त रूल है कि आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए, फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपने अपना प्रूफ ऑफ फंड शो करना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1 साल के लिए, क्योंकि आप 1 साल का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो 1 साल के लिए आपने अपने पैसे शो करने हैं। तो रफली ऑस्ट्रिया ये रिक्वायर करता है कि 15,000 यूरो आपके अकाउंट में होने चाहिए, स्टूडेंट के अपने अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे हमने शो करनी है, कितनी देर की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। तो ये बात आप समझ लें कि ऑस्ट्रिया की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास नेट कैश होना चाहिए 15,000 यूरो, अगर आप 1 साल के लिए वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो वो कैश आपने, ज़ाहिर है वो कोई बैग में डाल के तो नहीं पैसे को दिखाना कि मेरे पास कैश है, आपने नेचुरली ऑब्वियसली आपने अपने बैंक में दिखाना है कि मेरे पास ये कैश है। तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि ये कैश आपके पास जो है वो पिछले 6 महीने से या 3 महीने से पड़ा होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चाहे आप 1 दिन पहले अपने बैंक में रखें और उसकी स्टेटमेंट निकाल के अपने साथ ले जाए और उनको कहें कि ये कैश मेरे पास मौजूद है। बाय द वे आप ट्रेवलर्स चेक भी बना सकते हैं, और कुछ और भी ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं कि आप उसको एज ए प्रूफ ऑफ फंड्स जो है शो कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रिया में कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो एक लेटर अगर दे दे तो आपको किसी किस्म का वो प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है तो जस्ट वो लेटर दे दें तो भी आपको कोई बैंक स्टेटमेंट या कोई प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एडिशनली समटाइम्स, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया में आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं ना एम्बेसी में, वो आती है यहाँ पे ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया में जो मजिस्ट्रेट हैं जिस सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें डिफरेंट मजिस्ट्रेट हैं जो आगे से डील कर रहे हैं। तो और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ की थी। आप इवन एक सिटी में भी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, मजिस्ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट टेरिटरीज विद इन वन डिस्ट्रिक्ट एज वेल। तो आपने अगर एक पर्टिकुलर जगह पे अकोमोडेशन बुक की हुई है तो आपको उस जगह का जो रेलिवेंट मजिस्ट्रेट है उसके पास आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। तो समटाइम्स आगे से ऐसा बंदा होता है जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मांग सकता है, जैसे आपसे मजिस्ट्रेट ये भी रिक्वायर कर सकता है कि ये जो फंड्स आप शो तो कर रहे हैं कि आपके पास 15,000 यूरो है, तो ये आए कहाँ से हैं, कौन आपको दे रहा है, कोई लीगल इनकम है आपकी। तो फिर आपको समटाइम्स अपने फादर की या कोई भी जो आपका स्पॉन्सर है उसकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ जाती है, सिर्फ ये चीज़ शो करने के लिए कि आपके पास लीगल किसी सोर्स से आपके पास ये पैसे आए हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट ऑफिशियली जो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसमें जस्ट आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है और उसमें क्लोजिंग बैलेंस 15,000 यूरो होना चाहिए। रफली 15,000 यूरो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो एग्जैक्ट फिगर्स देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट आपके जमा हो गए, आपने अपनी अकोमोडेशन, एडमिशन और बैंक स्टेटमेंट, ये 3 मेन डॉक्यूमेंट हैं। बाकी कुछ और भी हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस 8-10 हज़ार की पाकिस्तान में बन जाती है, वो भी साथ लगानी है आपने। और फिर आपने अपने स्पॉन्सर की तरफ से एक एफिडेविट लगाना है, और फिर और कोई एडिशनल ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका सोर्स ऑफ इनकम इस तरह की चीज़ें शो कर रहा है तो वो भी आप लगा देंगे साथ, तो दैट्स फाइन। आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के आ जाने हैं, और उसकी फ़ीस भी उन्होंने ले लेनी है उसी वक्त। रेजिडेंस परमिट की कुछ जो 100-150 यूरो फ़ी है वो भी उन्होंने उधर ही आपसे ले लेनी है, आपको भेज देना उन्होंने वापस। वहाँ से डॉक्यूमेंट ऑस्ट्रिया आ जाने हैं। ऑस्ट्रिया में जिस सिटी में आपको एडमिशन मिला हुआ है वहाँ पे रेलिवेंट मजिस्ट्रेट के पास आपके डॉक्यूमेंट जाने हैं। वहाँ पे 1 से 2 महीने मजिस्ट्रेट लेते हैं इवेलुएट करने में। उन्होंने सिर्फ ये चेक करना होता है कि सारी चीज़ें अथेंटिक हैं, एडमिशन वाकई मिला हुआ है और अकोमोडेशन आपने वाकई रियल बुक करवाई हुई है, और जो बाकी पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट है वो तो पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ से वेट करके भेज देती है कि बैंक स्टेटमेंट भी ठीक है और जो इन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस दी है ये भी ठीक है। तो इधर से मजिस्ट्रेट ये इतना तकल्लुफ़ नहीं करते कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स को ये वेरीफाई करें, तो वो पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करके भेजें कि हर चीज़ ठीक है। तो वो नॉर्मली उसकी अथेंटिसिटी को अपने तरीके से देख लेते हैं कि ये सही है डॉक्यूमेंट्स। 1 से 2 महीने में मजिस्ट्रेट आपको ईमेल करेगा और साथ एम्बेसी को भी ईमेल करेगा इन केस ऑफ अप्रूवल, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रूवल ही होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने वीज़ा या दे देना है या रिफ्यूज़ कर देना है, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपका रेजिडेंस परमिट का जो केस है उसको अप्रूव ही करना है अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो फिर ये आपको एक दफ़ा ईमेल करेंगे कि ये चीज़ मिसिंग है, तो आप वो दे सकते हैं, आपको टाइम देंगे। आप फिर भी वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते प्रॉपरली,
और वो उससे कन्विंस नहीं होते, तो फिर मजिस्ट्रेट आपको अपील का भी राइट देगा। जब आपको वो एक डिसीजन देंगे ना कि हम आपसे मुतमिन नहीं हो सके, आप डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हमें दे सके, लेकिन स्टिल आप हमारे डिसीजन के अगेंस्ट इतने दिनों के अंदर अंदर अपील कर सकते हैं, तो मतलब एंड तक वो आपको मौका देंगे। बट इसकी नौबत आती नहीं अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपका अगर जेन्युइन है, अकोमोडेशन जेन्युइन है, आपके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, सोर्स ऑफ इनकम लीगल है, कोई इशू नहीं है, 100% आपको अप्रूवल ही मिलनी है। और अप्रूवल के केस में क्या होगा, आपको भी ईमेल आ जाएगी, एम्बेसी को भी आ जाएगी, और उसके बाद एम्बेसी जो है वो उसकी फिर आगे कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्बेसी ने फिर आपको कुछ दिनों के बाद रीच आउट करना है, खुद बाय टेलीफोन या ईमेल या जैसे भी करें। तो उन्होंने आपको इनवाइट करना है कि आप अपनी वीज़ा जो है ना डी के लिए VFS से, वीज़ा डी इसलिए होता है क्योंकि अब आपको जब रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है तो आपने, वो तो ऑस्ट्रिया में अप्रूव हो गया है और वो रेजिडेंस कार्ड आपको मिलना है जब आपने ऑस्ट्रिया में आ जाना है। लेकिन ऑस्ट्रिया में आना कैसे है, उसके लिए भी आपको वीज़ा चाहिए। तो उसके लिए फिर ऑस्ट्रिया की एम्बेसी आपको नेशनल वीज़ा डी, ऑस्ट्रिया की एम्बेसी पाकिस्तान में आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प करके देती है, तो पेस्ट करके देती है। तो उसके लिए फिर वो एम्बेसी आपको रीच आउट करके या आपको बताएगी कि आप अपना VFS से नेशनल वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट बुक कर लें, और वो इजीली मिल रही होती हैं क्योंकि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। आपने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, और उसमें आपने क्या लेके जाना है, साथ टिकट लेके जाना है। आपने ऑब्वियसली अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं कि आपको ये ईमेल आई थी, आपकी ये अप्रूवल हुई है, और अकोमोडेशन वगैरह आपने पहले बुक की हुई है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। और फिर आपने टिकट बुक करवा के साथ ले जानी है कि ये इस डेट को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे जाकर, और फिर ज़ाहिर एप्लीकेशन फॉर्म तो होता ही है, वो रेजिडेंस परमिट के लिए भी होता है और फिर नेशनल वीज़ा डी के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फिल करते हैं, तस्वीर भी लगती है, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं आप, और उसकी फ़ीस भी होती है। पहले ये फ़ीस नहीं होती, साल 2 साल पहले जो वीज़ा डी की फ़ीस होती थी स्टूडेंट की, वो वेव थी, उस वो समझ लेंगे स्टूडेंट को आप एक कह लेंगे ये फेवर देती थी वैसे। लेकिन अब वो वेवर जो है वो ख़त्म हो गई हुई है। 150 यूरो स्टूडेंट भी अपने वीज़ा डी के लिए भी पे करता है। तो ये फ़ी थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है, बट करेंटली 150 यूरो है। तो आप वो फ़ी भी देंगे, फॉर्म देंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट देंगे, तो वीज़ा डी आपका कुछ दिन के बाद अप्रूव होकर आ जाएगा, और उस केस में आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा पेस्ट हुआ होगा, और वो 4 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसमें फिर आप ऑस्ट्रिया आ सकते हैं। ऑस्ट्रिया आके फिर आपने अपना यहाँ पे जो रेजिडेंस परमिट अप्रूव हुआ है, वो कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की तरह का होता है, वो आपने यहाँ से आके रिसीव करना होता है। उसके लिए फिर अगेन कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब यहाँ आप आ जाते हैं तो इधर आके आपने अपनी अकोमोडेशन को रजिस्टर करवाना होता है। आपकी अकोमोडेशन रजिस्टर हो जाती है, और आपकी इंश्योरेंस आपने अप्लाई कर दी है, और यूनिवर्सिटी में आपने एनरोलमेंट करवा दी है, जो कि फ़ीस पे करके होती है। 750 यूरो रफली एक सेमेस्टर की फ़ी होती है, इधर आके आपने देना होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 363 यूरो फ़ी है। तो जो भी आपकी फ़ी है वो आपने जमा करवा देनी है, आपकी एनरोलमेंट हो जानी है। सॉरी, एनरोलमेंट का लेटर आपने साथ ले जाना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑफिशियली निकल आना है, और ये बाकी चीज़ें, इंश्योरेंस आपकी यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया में इंश्योरेंस, वो अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन, इसको मेल्ड सेटल बोलते हैं यहाँ पे जर्मन में, आपने साथ वो ले जानी है, और आपने जाके मजिस्ट्रेट के पास अपीयर होना है, नॉर्मली वॉक इन, और वो आपसे वो सारी चीज़ें लेंगे, एथेंटिसिटी, फिंगरप्रिंट वगैरह चेक कर लेंगे, और उसके बाद फिर आपको कुछ दिन के बाद आपको कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा, एंड देन यू आर गुड टू गो, यू आर हेयर, यू विल स्टडी एंड यू विल वर्क पार्ट टाइम, यू विल एंजॉय योर लाइफ। अगर कोई फिर भी आपका क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसको ज़रूर आंसर करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसमें बहुत एग्जॉस्टिव है और बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ तो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू वेरी मच।